Hello everyone, welcome back to my channel after so long. So I'm currently reading classic, one of the classics and one tragic love story जो बहुत ज़्यादा सैड है. इनिशियली मुझे नहीं लगा था सैड होगी बट नाउ आई रियलाइज़ कि बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है. तो पता नहीं मुझे डीमोटिवेटेड फील हो रहा था. मुझे लगा कि मुझे शायद अपनी रीडिंग में कुछ चेंज लाना चाहिए और कुछ सेल्फ हेल्प पढ़ना चाहिए. सो यस्टरडे आई रेड सम सेल्फ हेल्प पॉइंट्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस द बुक. कहाँ से मैंने वो पॉइंट्स पढ़े. This is 101 essay that will change the way you think by Brianna West. So I love this book. Honestly मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, कुछ पोर्शंस बचे हैं बट वैसे ही मैं सेल्फ हेल्प को ऐसे ही पढ़ती हूँ लाइक रैंडम. जब मुझे लगता है कि आई रियली नीड टू गेट सम हेल्प मैं पेजेस को टर्न करती हूँ. जो पेज आता है फ्रंट में मैं उसे पढ़ लेती हूँ, वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ पढ़ना. सो वैसे ही मैंने इस बुक को पढ़ा यस्टरडे. सो देयर आर सम पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो यू कैन सी हियर expectations you must let go in your 20s. These points are for those who are in their early 20s, in their late 20s, but all for 20s. So let's begin. So expectations you must let go in your 20s. So first point would be you are meant to be extraordinary. First expectations. आपको पता है being a humans, हम humans हैं. Expectation हमेशा हमारे लिस्ट में टॉप पे रहते हैं. ऑनेस्टली अर्ली 20s में एक्सपेक्टेशंस येस हम सभी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आप हमें ऐसा ट्रीट करोगे, आप हमारे साथ ऐसे बात करोगे, आप हमारी सारी डिमांड्स को पूरा करोगे. ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी अर्ली 20s में. लेकिन लेट 20s आते आते आप एक्सपेक्टेशंस को कम कर देते हो और एक्सेप्टेंस को अलाउ करते हो अपने लाइफ में, क्योंकि आप बहुत कुछ देख लेते हो. ये आपके पीक ईयर्स होते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप अपना गोल डिसाइड करते हो, आप अपना करियर डिसाइड करते हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हो. सो लेट 20s तक ऑफकोर्स आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो फर्स्ट थिंग यू आर मेंट टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि आपको कुछ बड़ा करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको साइंटिस्ट ही बनना है, आपको कुछ बड़ा ही करना है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. आप एक सिंपल लाइफ भी जी सकते हो जहाँ पे हो सकता है आपके ड्रीम्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, सिंपल है, तो वो भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है. हमें ह्यूमंस को हमारा पर्पस ढूंढना होता है बेसिकली, इसीलिए हम ह्यूमन के फॉर्म में यहाँ पे आए हैं. और आपको पता है बेसिक फॉर्म क्या है या फिर पर्पस क्या है? टू अटेन अ पीस. शांति चाहिए होती है ह्यूमंस को. बहुत लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, वो बस ढूंढते रहते हैं. सो यू आर मेंट टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स ओके टू बी ऑर्डिनरी. सेकेंड थिंग, यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ. आपके 20s में आपको लगता है कि आप एकदम बिगिनिंग पॉइंट पे हो और शायद उसके बाद आपकी बिगिनिंग कभी हो नहीं सकती. ऑफकोर्स हो सकती है. आप 20s में एंटर करते हो और आपने अपना गोल बना लिया, अगर वो गोल आपको नहीं मिल रहा है, इट डजंट मीन कि आप नेक्स्ट टाइम शुरू ही ना करें. बस एक बार नहीं मिला तो नाउ दिस इज़ इट, ऐसे नहीं होता है. आप लाइफ में बिगिनिंग कभी भी कर सकते हो. इट जस्ट जब हमें फेलियर्स मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नाउ दैट्स इट, अब शायद नहीं होगा. सो चेंज दैट माइंड सेट. यू कैन स्टार्ट anywhere, right? So third point, your faults are more forgivable and your attributes are more exceptional. आपको पता है जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं, कॉलेज वाली लाइफ होती है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, हम मिलना चाहते हैं, हम अच्छे दिखना चाहते हैं, हम फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि आपको लोग अप्रिशिएट करें. बट आपको पता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाते हो. आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते हो क्योंकि आपको फॉरगिवनेस मिलती है लोगों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको उन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस नहीं है. लेकिन आपको पता है रिस्पॉन्सिबल होना अपनी मिस्टेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. थैंक यू एंड सॉरी, वी रियली हैव टू अप्रिशिएट दीज 2 वर्ड्स. अगर गलती आप कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सेप्ट इट. अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से थैंक यू. दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट is you can literally be whatever you want. हमें ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमें जो बनना है ना हम बन ही सकते हैं. कुछ लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते गाइस, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें कुछ और बताना चाहती है, यूनिवर्स उन्हें कुछ और बनाना चाहती है. तो हमेशा हम जो सोचते हैं वही होगा, ये मिथ है. सो ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. येस, आपको पता है अर्ली 20s से लेट 20s ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप सपने देख सकते हो, आप फेल हो सकते हो, आप फिर से गिर के उठ सकते हो. सो इट्स नॉट लाइक यू कैन लिटरली बी वॉट एवर यू वॉन्ट. समटाइम्स यूनिवर्स को भी चांस देना होता है कि वो आपको बताए कि आपके लिए राइट क्या है. राइट. सो नेक्स्ट इज लाइक यू कैन आउट स्मार्ट पेन. आपको पता है
बहुत लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप प्रैक्टिकल ना होना तो इमोशंस आपको कंट्रोल कर सकते हैं। डू यू रियली थिंक? इमोशंस सबके पास है, डजेंट मैटर आप प्रैक्टिकल हो, आप प्रैक्टिकल ना हो, आप किस तरह सिचुएशन को डील करते हो, डजेंट मैटर, इमोशंस सबके पास है। और बहुत लोगों को लगता है कि पेन शो ना करना मीन्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। नहीं, हमें पेन को कभी आउटस्मार्ट नहीं करना होता है। अगर आपको डर लग रहा है तो शो इट, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से तो शो इट, आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज़ शो इट। जब तक आप दिखाओगे नहीं ना तो आप इमोशंस को अपने माइंड से बाहर नहीं निकालोगे। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो आप इतना फ्री फील नहीं कर पाओगे। सो ट्राई टू एक्नॉलेज योर पेन। आपको पता है जब आप फेल होते हो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर आपको पता है वो फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो आपको एक माइंडसेट दे के जाता है कि येस फेलियर आएंगे, आपको पता होना चाहिए उसको कैसे डील करना है। फेलियर इज कॉल्ड अ इज कॉल्ड अ पेन। तकलीफ होती है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फेलियर को लेके बैठ जाओगे और आगे नहीं बढ़ोगे, राइट? सो नेक्स्ट, लव इज समथिंग अदर पीपल गिव यू। प्यार, ऑफकोर्स यू आर इन अर्ली 20s, यू वांट लव, यू वांट टू फील लव, राइट? हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑनेस्टली ये नॉर्मल इमोशंस है। आप चाहते हो कि आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपसे प्यार करें, बट सिर्फ वही लोग आपसे प्यार करें और आप अपने आप को प्यार ना करो, दिस इज़ नॉट राइट, राइट? एक्सपेक्टेशंस रख लो कि हाँ लोग ही हमें प्यार करेंगे। नहीं, जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और इंसान आपसे प्यार करे। एक्सेप्शंस आर देयर, बट लव इज समथिंग अदर पीपल गिव यू नहीं। ट्राई टू लव योर सेल्फ मोर एंड मोर एवरी डे एंड देन सी हाउ पीपल विल अट्रैक्टेड टू यू। जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, आप प्यार से भर जाते हो, और जब आप प्यार से भर जाते हो तो आपके पास बहुत सारा प्यार होता है देने के लिए, राइट? सो ट्राई टू लव योर सेल्फ मोर एंड मोर एवरी डे। नेक्स्ट, फीलिंग समथिंग डीपली मीन्स इट्स मेंट टू बी। किसी चीज़ को ना हम अपनी लाइफ बना लेते हैं, किसी पैशन को हम अपनी लाइफ बना देते हैं। ऑफकोर्स जब आप पैशन को अपनी लाइफ बना देते हो तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हो, और आपको लगता है कि यही चीज़ है जो शायद मुझे ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता। सो आपकी लाइफ में थोड़ा फ्रीडम भी होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन भी होना चाहिए, ताकि आप अदर चीज़ों को भी ट्राई कर सको, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती है। हर कोई इंसान, लाइक फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता, हर इंसान रतन टाटा नहीं बन सकता। हाँ, उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, राइट? सो फीलिंग समथिंग डीपली मीन्स इट इज़ मेंट टू बी, ऐसा नहीं होता। देन इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ इनफ यू वोंट स्ट्रगल एनी मोर, राइट? वो कहते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक काम करो, अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ, अपनी स्किल को पॉलिश करो, अपने आप को नरिश करो अच्छे थॉट के साथ, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते, और ये ट्रुथ है, कभी नहीं बदल सकते। बहुत बार हम सोचते कि ये जो हो रहा है ना ये गलत हो रहा है, मैं यहाँ होती ना तो शायद मैं बहुत कुछ चेंज कर देती, नहीं कर सकते। सो बेटर है कि आप अपने आप पे काम करो, राइट? इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ इनफ यू वोंट स्ट्रगल एनी मोर। कभी आप ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे। स्ट्रगल वही इंसान करता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ और नहीं है करने के तो अपने आप पे काम करो, राइट? दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। यू कैन कंट्रोल व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। क्या आप कंट्रोल कर सकते हो जो अदर पीपल की थिंकिंग है? नहीं। लोग, हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में अच्छा ना सोचें, और अगर आप ये बात मान लो कि कुछ लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, उसके साथ जुड़ जाओ कि यस कुछ लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, नाउ मैं ग्रो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग आपको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट डजंट मीन कि आपको अपने सपनों पे काम नहीं करना है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आपके सपने पूरे हो, राइट? सो दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट। 10th, हार्ड वर्क गारंटीड सक्सेस। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत करीब से जाना है कि हार्ड वर्क कभी कभी काम नहीं करता। और बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है। एक्चुअल में नहीं होता है। जब तक आप स्मार्ट वर्क ना करो पॉसिबल ही नहीं है। सो हार्ड वर्क गारंटीड सक्सेस नहीं देता है। सो ट्राई टू बी स्मार्ट। मैं नहीं कर पाई, सो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि बी स्मार्ट। हम इस वर्ल्ड में है ना कि जहाँ पे अगर आप स्मार्टनेस यूज़ ना करो तो शायद ही आप आगे जा पाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
योर थॉट विल चेंज देम सेल्स वेन योर सर्कमस्टांसेस चेंज। आपको पता है, जब बहुत लोग कहते हैं कि परिस्थिति बदलने के बाद आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, बट दिस बुक से नहीं बदलनी चाहिए। आपको पता है बहुत लोगों के गोल्स भी बदल जाते हैं जब हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आ जाते हैं। अगर आपके थॉट्स, आपके गोल्स अगर सिचुएशन चेंज होने के बाद चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। आपकी गोल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो वर्क ऑन इट। नेक्स्ट, हाँ, अदर पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीलिंग्स। डू यू थिंक कि कोई और इंसान रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपकी फीलिंग्स के लिए? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे फीलिंग्स में इतने चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते आना चाहिए, तभी आप अपनी ड्रीम्स पे काम कर सकते हो। क्योंकि इमोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपनी ड्रीम्स से दूर करते हैं। सो ट्राई टू बी अलाइंड। नेक्स्ट, द राइट पर्सन विल कम एट राइट टाइम। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ यूनिवर्स। येस, राइट पर्सन एक राइट टाइम पे आता है, लेकिन उस टाइम का वेट करना कि हाँ अब ये इंसान आएगा, मुझे राह देखनी चाहिए, ये गलत है। आपको पता है, समटाइम्स हमें कुछ करना होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। मैं वीडियोज़ को मैंने एक बुक्स की लेवल बनाई है और वहाँ पे मैंने मोबाइल को रखा है। आई डिड नॉट परचेज अ ट्राइपॉड बिकॉज अगर मैं ये सोचती कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, तो शायद मैं कभी कर ही नहीं पाती। राइट? सो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हम चाहते कि वो करेक्ट टाइम पे आ जाता है, उसके लिए हमें राह देखने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर एग्जांपल, मैंने 6 साल तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया। सो देयर वाज माय रूममेट जो इंस्टाग्राम के बारे में बहुत कुछ जानती है। लाइक मेरा पेज भी है बुक्स रिलेटेड, अमू रीड्स। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है, कैसे टैग करते हैं या फिर कैसे पेज बनाते हैं। उसने मुझे सिखाया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना है। तो करेक्ट टाइम पे करेक्ट इंसान मेरी लाइफ में आ गया वो बताने के लिए। मुझे उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स लाइक कि आप कितने रेडी हो। जब आप रेडी होते हो, वो करेक्ट इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है। सो आपका रेडी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यू कैन पोस्टपोन योर हैप्पीनेस और सेव इट अप लाइक मनी इन अ बैंक। आज नहीं करना है, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, आज नहीं करनी, मैं वेट करूँगा। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें करने के लिए लाइफ में पैसे लगते हैं। यू हैव टू बी मनी ओरिएंटेड एट सम पॉइंट, बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में कि आज नहीं, आज अपने पेरेंट्स से मैं बात नहीं करता हूँ, कल कर लेता हूँ, आज टाइम नहीं है। ऐसी जो चीज़ें होते हैं ना, हम उसे मिस कर देते हैं। वो सारी चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है। जो चीज़ें आज होनी चाहिए वो आज ही होनी चाहिए, उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हो आप। सो दैट वुड बी द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? लास्ट, फोकसिंग सोनली ऑन योर ओन नीड्स विल मेक यू हैप्पीएस्ट। आपको लगता है कि सिर्फ अपने बारे में सोच के ही आपको बहुत सारी खुशी मिल सकती है। मैंने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया कि जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारा प्यार इकट्ठा हो जाता है टू शेयर, टू गिव, राइट? जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब आप में बहुत ज़्यादा प्यार है ना, आप किसी भी इंसान को देखो, आप अपने प्यार को उसके साथ बांट सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो। सो डू नॉट फोकस सोनली ऑन योर ओन नीड्स विल मेक यू हैप्पीएस्ट, कभी नहीं। यू हैव टू शेयर योर लव विद दोज पीपल हु रियली आर इन नीड, राइट? एक पॉइंट मिस हो चुका है, लाइक दैट वाज द 16th वन। एंजाइटी एंड नेगेटिव थिंकिंग आर पेस्की इरिटेंट्स, यू जस्ट हैव टू लर्न टू थॉ इट। एग्जैक्टली। क्या आप मुझे बताइए, क्या आप कभी एंशियस नहीं हुए हो? क्या आपको कभी डर नहीं लगा है? तो ये तो बहुत नॉर्मल इमोशंस है ना। इट्स ओके। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, अच्छी बात है, डरना चाहिए। अगर आप डरोगे नहीं तो यू विल नॉट रिस्पेक्ट समथिंग। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो देयर विल बी नथिंग। आपको डर भी लगना चाहिए। आपको डर लगेगा तो आप उस इंसान की हो सकती है, सिचुएशन की हो सकती है, रिस्पेक्ट करोगे। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। 17 पॉइंट आप देख सकते हो। लास्ट में मैंने लिखा है, यू कैन नॉट ग्रो ओनली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ऑफकोर्स जब हम लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, राइट? सो दैट वॉज द वीडियो। आई रियली लव दिस बुक। आप इस बुक को ले सकते हो, अपनी लाइफ में ला सकते हो।